हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो पे। सो गाइस, कल हमने पढ़ा था क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9 तक 8.1 के, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल जो है वो है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर साइड और प्लस क्यू आर साइड को मिला के जो है वो है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी को। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले इसका ट्रायंगल बनाते हैं गाइस। सॉल्व, सो हम ट्रायंगल बना देंगे पी क्यू और आर। सो गाइस, जो पी क्यू साइड जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 25। पी आर प्लस क्यू आर इस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गाइस। यहाँ से मैं पी आर को इस इक्वल टू लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर को मैंने साइड ट्रांसफर किया तो पी आर जो है वो है 25 माइनस क्यू आर, और हम लेट करते हैं लेट, और जो क्यू आर जो हमें साइड पता नहीं इसको हम करते हैं लेट क्यू आर भी, हम इसको लेट करते हैं एक्स। सो क्यू आर जो होगा वो होगा एक्स, और पी आर जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। यहाँ भी आप इस तरह लिख सकते हो गाइस 25 माइनस एक्स, एक्स इसको लेकिन ऊपर लिखना था और इसको नीचे। सो गाइस, अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है साइन पी, साइन पी। तो हमें निकालना है साइन पी। साइन जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल पी के लिए अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो वो होगा क्यू आर, एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका पी आर, हाइपोटेन्यूज पी आर, विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स। सो गाइस, हमें अगर साइन पी निकालना है तो हमें इस एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड हमें पता है और तीसरा साइड हमने लेट किया था एक्स, और मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हम PG2 इस्तेमाल करेंगे एक्स के वैल्यू के लिए, यूजिंग PGT इन ट्रायंगल PQ और R पे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा क्यू आर। सो गाइस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो गाइस, 25 का स्क्वायर वो होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 50 इंटू एक्स 50x, विच इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों हो जाएंगे कैंसिल, विच इज इक्वल टू 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 25 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं गाइस, और माइनस 50 को उस साइड ट्रांसफर करते हैं। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, अगर माइनस 50 एक्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो वो होगा प्लस 50x, विच इज इक्वल टू 625 माइनस 25 600, विच इज इक्वल टू 550x, और यहाँ से 50 को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम वो डिवाइड में चले जाता है गाइस। 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एक्स, एक एक जीरो कैंसिल, 5 1 5 5 2 Z 10, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 12। अब जो एक्स की वैल्यू आई है गाइस वो आई है 12, और हमें पता है कि पी क्यू जो है वो है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कामा क्यू आर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर, और हम पी आर लिख सकते हैं, एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का वैल्यू 12 विच इज इक्वल टू 13। सो अगर आप हमें तीनों साइड के एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता है, पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे ट्रायंगल दोबारा से बनाता हूँ गाइस, आप मत बनाना, ये समझाने के लिए। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर। सो गाइस आप हम निकाल सकते हैं साइन पी को, साइन पी जो साइन पी होगा नाउ, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, पी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा क्यू आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज पी आर विच इज इक्वल टू, क्यू आर की वैल्यू जो हमें आई है वो है 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पी आर 13 सेंटीमीटर, आंसर। और सेकंड पार्ट कॉस पी, इसी का सेकंड पार्ट कॉस पी हमें फाइंड करना है गाइस। और जो कॉस होता है वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और पी के लिए जो बेस होगा, पी एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं बेस। बेस जो होगा पी क्यू डिवाइडेड बाई जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा पी आर विच इज इक्वल टू, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पी आर जो है 13 सेंटीमीटर, आंसर। एंड लास्ट पार्ट जो है वो हमें निकालना है टेन पी विच इज इक्वल टू, टेन जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पी के लिए जो परपेंडिकुलर है क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस पी क्यू विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5, आंसर। सो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये मतलब कुछ ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखो गाइस। सबसे पहले जो हम साइन पढ़ते हैं वो है एब्रिवेशन आपका साइन का, SIN, वो साइन का। कॉस को हम मतलब कोसाइन को हम शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं, मीन्स एब्रिवेशन, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम इन शॉर्ट कहते हैं WHO। इसी तरीके से कोसाइन को हम शॉर्ट पे कहते हैं COS, और टेंजेंट को हम लिखते हैं TAN, टेन। कोसेकेंड को हम कहते हैं कोसेक, और सेक जो है वो है एब्रिवेशन आपका सेकंड का, कॉड जो है वो है को टेंजेंट का। गाइस याद रखना, कुछ ट्रू और फॉल्स हैं कि बताओ कि कॉस आपका कोसेंट का है कि मतलब कोसाइन का एब्रिवेशन है, इन दोनों में से किसका है, इस तरह है। कुछ ट्रू फॉल्स भी देखेंगे गाइस हम लोग। और याद रखना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है ट्रायंगल के अंदर हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है गाइस, ग्रेटर होता है हमेशा। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज से बड़ा। और यहाँ पे ये कुछ है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना रहने दीजिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है तो आंसर हमेशा जो होगा 1 से बड़ा होगा गाइस। 1 से बड़ा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तब जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 से छोटा। सो गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गाइस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है हमें आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि जो 10a। सो गाइस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स हमें बताना है गाइस। ये जो है कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। और पहला पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि जो 10a का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से मतलब छोटा होता है। सॉल्व करते हैं गाइस। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर फॉर एग्जांपल गाइस अगर हम इसका बेस लेंगे 12 और परपेंडिकुलर लेंगे 3, क्योंकि हमें पता है कि 10 जो होता है आपका बराबर होता है 10a इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 10 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है गाइस। और जो a के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 12 और बेस जो होगा वो होगा AB जो कि
3 है विच इज इक्वल टू 4, 3 4 12। सो ये जो है 1 से बड़ा है। मीन्स यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि हाँ कुछ केसेस पे ज़रूर लेस देन 1 होता होगा, बट हर टाइम लेस देन 1 नहीं होता है गाइस। सो गाइस यहाँ से हमें पता चला कि जो 10 का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है। यहाँ पे देखो लेस देन मतलब ये अगर इसी चीज़ को अगर लेस देन 1 भी होता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे गाइस। देखो अगर हम इस बार जो ये एंगल ए है उसको ये वाला ए नहीं मानेंगे, इस एंगल को हम ए मानेंगे और इस एंगल को हम सी मानेंगे। अब जो 10 ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा गाइस वो होगा ए बी। अब इस केस पे सेकंड केस पे गाइस 10 ए जो होगा वो होगा ए बी डिवाइडेड बाई बेस बी ए या ए बी कुछ भी कह सकते हो, विच इज इक्वल टू ए बी 3 डिवाइडेड बाई 12 जो मतलब लेस देन 1 है गाइस। सो मतलब कभी कभार लेस देन 1 आ सकता है लेकिन हर टाइम ऑलवेज नहीं होता है गाइस। सो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको फॉल्स, क्योंकि हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है। 10 ए का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है गाइस। हमने देखा कि इस केस पे क्या था, मोर देन 1 था और इस केस पे ज़रूर लेस देन 1 था, लेकिन यहाँ पे कहा है कि ऑलवेज हमेशा क्या होता है कि लेकिन हमेशा नहीं होता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि जो सेक ए है वो मतलब एंगल ए का क्या मतलब एंगल ए के लिए जो सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल गाइस अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी मान के चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सेक किसके बराबर होता है। आपका जो सेक होता है गाइस वो बराबर होता है, सेक जो बराबर होता है गाइस वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर। सेक ए इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ से हमें पता चला कि देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 12 और जो बेस है इज इक्वल टू 5 कि यहाँ पे रख सकते हो, चाहे रखो चाहे ना रखो क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स है गाइस। सो हाइपोटेन्यूज आपका 12 और बेस जो है वो 5 है। जाहिर सी बात है गाइस, देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड है 12 5। और जाहिर सी बात अगर हम इसका ए बी मतलब ए बी साइड अगर पीजीटी लगा कर निकालेंगे तो भी ये 12 से छोटा ही होगा। सो अगर आपका मतलब सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज 12 है तो सेक ए का एंगल ए का जो सेक ए आप अगर निकालेंगे तो वो उसका वैल्यू जो है 12/5 हो सकता है गाइस। और रीज़न हमें जस्टिफाई भी करना है गाइस कि हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर चुके हैं कि जस्टिफाई हमने किया है कि जो 10 का हर बार नहीं होता है बल्कि ये जस्टिफिकेशन हो गई गाइस। तो इसकी जो जस्टिफिकेशन आएगी वो होगा कि हाइपोटेन्यूज स्पेलिंग आप चेक कर लेना गाइस, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गर या तो लॉन्गेस्ट कुछ भी लिख सकते हो और देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू 12/5 कैन बी पॉसिबल हो सकता है, कैन बी पॉसिबल फॉर वैल्यू ऑफ एंगल ए के वैल्यू के लिए पॉसिबल हो सकता है। सो हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रू, पार्ट सेकंड को हम ट्रू कह सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। जाहिर सी बात है कि अगर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अगर हमारा यह बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा होता तो इस सेक ए का कभी वैल्यू 12/5 नहीं आ सकता था गाइस। यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी सबसे बड़ी है 12 5 और अगर इसके हम निकालेंगे भी तो आपका ट्राई कर लेना खुद से, 12 से हमेशा छोटा आएगा गाइस। और एक क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 का कॉस ए इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर, कह रहा है कि कॉस ए को मतलब को सेकेंड को हम शॉर्टकट में कॉस ए कहते हैं, मीन्स एब्रिविएशन इसका है। लेकिन हमने अभी देखा था गाइस, ये वाला अगर आपने देखा होगा तो जो कॉस था वो कोस साइन का था। सो जाहिर सी बात है ये भी जो होगा वो होगा फॉल्स, FALSE फॉल्स, बिकॉज क्योंकि कॉस ए जो है इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन का है गाइस, कोसेकेंड का नहीं है बल्कि कोसाइन का है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, नहीं कह रहा है कि जो कॉट ए है वो मतलब प्रोडक्ट है, मीन्स कॉट और जब कॉट और ए को हमने मल्टीप्लाई किया है तब कॉट ए बनाए हैं। क्या बोल रहे, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही है कि नहीं है। ये गलत है गाइस क्योंकि कॉट ए खुद जो है वो एक सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है गाइस,
ये मतलब प्रोडक्ट नहीं है इन दोनों का, सिंगल टर्म है, सो हम कह सकते हैं फॉल्स। वो जस्टिफिकेशन में कॉट ए से सिंगल टर्म आप लिख सकते हो। और लास्ट पार्ट कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज। क्या एंगल, मतलब एंगल थीटा के लिए एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, इसको थीटा मानते हैं, इस थीटे के लिए क्या साइन का वैल्यू कभी 4/3 हो सकता है, बोल रहा है गाइस। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। साइन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमें पता चला कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो गाइस, परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल अगर इसको थीटा माना है तो परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूज तो सॉरी परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे वैल्यू देखो गाइस, हाइपोटेन्यूज की 3 और परपेंडिकुलर यहाँ सबसे बड़ी साइड है। सो ये कभी साइन थीटा मतलब 4/3 नहीं हो सकता किसी भी एंगल थीटे के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर होता मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह होता कि 3/4 होता कि नहीं, तब हम ट्रू कह सकते थे गाइस। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 3/4 लगाते हैं, यहाँ पे करता हूँ गाइस, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो फॉल्स है गाइस, याद रखना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर क्वेश्चन 3/4 होता तब हम कह सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा है। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, लेकिन इस केस पे ऐसा नहीं है, इस केस पे पूरा उल्टा है गाइस, इसीलिए ये जो होगा वो होगा फॉल्स। और रीजन पे आप लिख सकते हो बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर विच इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं हो सकता है गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 पूरा समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह कल के वीडियो पे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज के लिए एक टेबल याद करना होगा गाइस आपके लिए, मतलब एक टेबल है गाइस, उस पर वैल्यूज याद करना होगा कि साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 45, साइन 90, इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज हैं गाइस। आप थोड़ा उसको मतलब देख के आ जाना गाइस, फिर मैं कल आपको सिखा दूंगा कि इस टेबल को याद कैसे करना है, ट्रिक्स भी मैं सिखा दूंगा गाइस।